चारों ओर कुछ भी नहीं है, बस ग्रीनलैंड की बर्फ की अनंत सफेदी और ठंडी हवाएं आपके चेहरे पर आ रही हैं। कोई भी चीज इस आसन्न तबाही का संकेत नहीं देती। आप एक और कदम बढ़ाते हैं और भय से जम जाते हैं। आपके पैरों के नीचे एक खाई फैल रही है, अंधेरी और अंतहीन। अगर आपने एक बड़ा कदम उठाया होता तो यह आपको निगल जाती। वह बदनाम ग्रीनलैंड का गड्ढा। यह घटना 2010 के दशक के बीच हुई। भूवैज्ञानिकों का एक समूह ग्रीनलैंड के हावाह ग्लेशियर की सतह को रडार से स्कैन कर रहा था जब उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। यह एक विशाल गड्ढा था, 980 फीट से ज्यादा गहरा और लगभग 20 मीटर चौड़ा। इतना बड़ा कि इसके अंदर वॉशिंगटन, डीसी या पेरिस समा सकता है। काफी देर तक अपने रडार को देखने और सिर खुजाने के बाद शोधकर्ताओं ने पता लगाने का फैसला किया कि इतनी बड़ी दरार कैसे बनी। क्या यह सामान्य कटाव इरोजन से बनी थी? कोई ज्वालामुखी, कोई क्षुद्र ग्रह या कोई विशालकाय रेत का कीड़ा? हाँ, मैंने शायद उस कीड़े वाली बात में थोड़ी अति कर दी, लेकिन इन प्राचीन ग्लेशियरों के साथ कुछ भी हो सकता है। इस मामले में एक रहस्य दूसरे रहस्य की ओर ले गया जो वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रहा था, और इन दोनों को हल करने के लिए वैज्ञानिकों को एक बेहद सामान्य लेकिन बेहद अहम चीज की जरूरत थी। क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और एक अजीब से जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं जिसे यंगर ड्रायस इवेंट कहा जाता है। यह घटना आज से लगभग 12,900 से 11,600 साल पहले की है, जब ग्रह का तापमान बहुत गिर गया था, खास तौर पर यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। अटलांटिक महासागर की धाराओं में परिवर्तन, किसी बड़ी चीज द्वारा हवा में धूल भर देना जिससे सूरज की रोशनी रुक गई हो। सबसे प्रचलित दो थ्योरी एक ज्वालामुखी विस्फोट और एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव की बात करते हैं। जर्मनी के आधुनिक क्षेत्र में उस समय एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, लेकिन एक स्पेस ऑब्जेक्ट के टकराने की भी संभावना है। अब वापस चलते हैं ग्रीनलैंड में मिले उस गड्ढे की ओर। जब नासा के आइस ब्रिज प्रोग्राम और जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट ने इसे खोजा तो उन्हें लगा कि शायद उन्होंने यंगर ड्रायस इवेंट का कारण खोज लिया है। लेकिन क्या वाकई यह गड्ढा किसी क्षुद्र ग्रह की टक्कर से बना था? इसी थ्योरी को परखने के लिए वैज्ञानिकों को फिर चाहिए था क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की संरचना बहुत सरल होती है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन टेट्राहेड्रोन का जाल। यही कारण है कि यह पृथ्वी पर लगभग हर चट्टान में पाया जाता है। जब बड़ी चट्टानें टूटती हैं तो उनमें से छोटे छोटे क्वार्ट्ज के कण बाहर आते हैं, जैसे बालू। शोधकर्ताओं ने ग्लेशियर के नीचे से निकली रेत इकट्ठा की, यानी उन्होंने गड्ढे की सबसे गहरी चट्टानों का अध्ययन किया बिना वहां गए। इस सामग्री में उन्हें मिला शॉक्ड क्वार्ट्ज, जिसमें पीडीएफ्स थी। नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि प्लेनर डिफॉर्मेशन फीचर्स होते हैं, क्रिस्टल पर बनी रेखाएं। शॉक्ड क्वार्ट्ज सिर्फ अत्यधिक दबाव जैसे विस्फोट या क्षुद्र ग्रह टक्कर से ही बनता है। यानी इस क्वार्ट्ज का मिलना इस बात का सबूत था कि यह गड्ढा किसी विशाल टक्कर से बना है। गड्ढे का आकार देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि टकराने वाला ऑब्जेक्ट लगभग 1 मील से थोड़ा बड़ा रहा होगा, बुर्ज खलीफा से भी 2 गुना ऊंचा। इतना बड़ा उल्कापिंड सूरज से 3 गुना तेज चमक के साथ दिखता और टकराने पर चट्टानों को वाष्पित कर देता। मीलों दूर तक मलबा फैल जाता, सूरज की रोशनी रुक जाती और तापमान गिर जाता। यही आखिरी बात, तापमान में गिरावट, वैज्ञानिकों के लिए सबसे रोमांचक थी, क्योंकि इससे यह संभावित हो गया कि यह प्रभाव यंगर ड्रायस इवेंट से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्वार्ट्ज की मदद से उस प्रभाव की तारीख जानने की कोशिश की, और तब उन्हें बड़ा झटका लगा। हाइवा गड्ढा 12,000 नहीं बल्कि 58 मिलियन साल पुराना निकला। एक तरफ तो वे निराश हुए कि उन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी तरफ यह खोज अपने आप में अद्भुत थी। और अब कहानी का आखिरी ट्विस्ट फिर से जुड़ा है क्वार्ट्ज से। वैज्ञानिकों ने अमेरिका के पूर्वी हिस्सों में भी शॉक्ड क्वार्ट्ज के नमूने खोज निकाले, ऐसे स्थानों पर जहां कोई गड्ढा नहीं है। लेकिन क्वार्ट्ज कभी झूठ नहीं बोलता। यह दर्शाता है कि वहां कोई भयंकर विस्फोट हुआ था।
वैज्ञानिकों को लगता है कि उनकी टक्कर वाली थ्योरी अभी भी जिंदा है, पर शायद यह जमीनी टक्कर नहीं बल्कि एयरबर्स्ट थी, यानी कोई विशाल धूमकेतु पृथ्वी के वातावरण में आते हुए टूट गया और उसके टुकड़े जमीन तक पहुंचने से पहले ही फट गए। इससे पूरे उत्तर अमेरिका में विनाशकारी आग लग सकती थी और जलवायु इतनी बिगड़ जाती कि यंगर ड्राइस इवेंट ट्रिगर हो जाता। हमें इस थ्योरी की पुष्टि के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ग्रीनलैंड में और रहस्यमय चीजें नहीं हैं, जैसे कि ये दिलचस्प छेद, थोड़े छोटे पर फिर भी रोमांचक। इन्हें मूलिन्स कहा जाता है और ये सतह की पिघली हुई बर्फ को ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे ले जाते हैं। हाल की रिसर्च से पता चला है कि ये मूलिन्स जितने हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं और ये बर्फ की चादर की स्थिरता और उसकी समुद्र की ओर गति को प्रभावित कर सकते हैं। पिघला हुआ पानी इन मूलिन्स के जरिए नीचे जाकर बर्फ को लुब्रिकेट करता है, ठीक वैसे जैसे बर्फ का टुकड़ा थोड़े से पानी पर तेजी से फिसलता है। वैज्ञानिकों ने 2018 और 2019 में 2 बार इन मूलिन्स में जाकर इनका निरीक्षण किया। रस्सियों और चढ़ाई के उपकरणों की मदद से 330 फीट नीचे तक। जिन्होंने ये किया उन्होंने इसे बेहद डरावना अनुभव बताया। आपकी पीठ हवा में, नीचे सिर्फ नीली बर्फ और अंधकार, और बस कभी-कभी बर्फ टूटने की आवाजें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।